हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई कोर्ट्स की ट्रिक करेंगे जो कि आपके आर्टिकल से ही राइमिंग करके बनाई गई है। होप यू लाइक इट। आर्टिकल 214 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 215 में दिया गया है कि वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। आप लेख किससे लिखते हैं? पेन से ना, प से पेन, प से 15, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 एक सॉन्ग तो सबने ही सुना होगा, 16 का डोला। तो 16 का डोला बनाना पड़ता है, उसका गठन करना पड़ता है। तो 216 के अंदर क्या दिया गया है? गठन आपके हाई कोर्ट्स का। 217 के अंदर दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें। 17 और शर्तें दोनों राइमिंग है ना, तो 217 के अंदर आपकी शर्तें दी गई हैं। आर्टिकल 218 के अंदर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध है जो एज इट इज आपके हाई कोर्ट में लागू होंगे। 219 में दिया गया कि न्यायाधीशों की जो शब्द उनको कौन दिलाएगा, उनकी शब्द कैसे, उसका प्रोसीजर दिया गया है। 19 नाइस दोनों राइमिंग है ना, तो किसी को शपथ दिलाना किसी अच्छे काम के लिए वो एक अच्छी बात है, वो एक नाइस बात है। 19 नाइस। नेक्स्ट है आपका 220 में बोलेगा कि एक स्थायी न्यायाधीश हो जाते हैं, उसके बाद आप कोई और कहीं कोई और कार्य नहीं कर सकते, कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते। तो 220 में दिया गया है 220 बस अब आप कोई और काम नहीं कर सकते, आपको हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनकर ही रहना है। 221 हमारे इंडियन फैमिलीज में जनरली देखा जाता है कि जब एक लड़का 21 साल का हो जाता है तो सब उसे एक्सपेक्ट करते हैं वो घर में कुछ कमा कर लाए। तो 21 साल की एज में मतलब कि घर में कमा कर लाए तो वेतन आएगा, घर में कमा कर लाएगा वो। उस 21 के अंदर न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है। 222 किसी न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश में अंतरण, कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों को भेजा जाता है, जैसे मद्रास से दिल्ली भेज दिया ऐसे। तो दो हमें दो अपना न्यायाधीश, दो 223 के अंदर बोले कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो भी आपका जो 223 के अंदर बोला गया 223 से ताई क्या होती है? घर की मुखिया होती है ना, तो मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति बोली गई है। 224 के अंदर बोला गया अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 के अंदर बोला गया है कि हाईकोर्ट के कुछ रिट निकालने का अधिकार है। तो 226 के अंदर बोले जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंदर कुछ रिट निकालने का अधिकार है, वैसे ही सुप्रीम हाई कोर्ट को भी है। तो 226 के अंदर बोला गया है। 227 के अंदर बोला गया है कि अन्य न्यायालयों के अधीक्षण का अधिकार, कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा न्यायालय सही से, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं। 27 से 17 आप किसी को बार बार इंस्पेक्ट करोगे, उसके काम में दखल अंदाजी करोगे तो वो ऑब्वियसली वो सताया जाएगा, आप सब उसको सता रहे हो। ऐसा 227 में बोला गया है कि वो न्याय का अधीक्षण कर सकता है। 228 कुछ मामलों को हाईकोर्ट में ही भेजा जाता है, वो लोअर कोर्ट नहीं देख सकती। और 229 हाईकोर्ट के अधिकारियों के सेवक, जो उनके भी एक्सपेंडिचर होते हैं। 230 हाईकोर्ट की अधिकारिता को विस्तार। 2 से 31 दो से अधिक राज्यों के लिए 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा और पंजाब का एक हाईकोर्ट है, ये दिया गया है आपके 2 से 31 के अंदर। जैसे 2-3 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, ये दिया गया है। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट। 2-3 राज्यों के लिए एक ही हो सकता है। 7th CS से एडेड किया गया था। एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।